हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 11 वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से बनाने वाले हैं। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग 79 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1,0 b 5,0 से समान दूरी पर है। जो एक्स अक्ष पर बिंदु है ना, वो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। ठीक है, ये एक बिंदु है। अब ए और बी इससे समान दूरी पर है। मान लेते हैं जितना दूरी पर यहाँ पर ये ए होगा ना, एकदम उतना ही दूरी पर इधर मान लेते हैं यहाँ पर बी रहा होगा। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको हम सी मान लेते हैं, सी है। अब हम लोग देखते हैं, ए का निर्देशांक दिया है -1,0 और बी का निर्देशांक है 5,0। चूँकि समान दूरी पर है, चूँकि समान दूरी पर है, ठीक है, इसीलिए जितना बड़ा ए सी होगा उतना ही बड़ा सी बी, यानी इसको हम बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए सी कैसे निकलेगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x में से -1 घटाएंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 घटाएंगे, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर बी सी निकालते हैं, बी सी। तो x में से 5 घटा सकते हैं, 5 में से x, तो अच्छा रहेगा कि x में से 5 घटा लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाना है। अब स्क्वायर से देखिए 0 खत्म ही हो जाएगा, 0 खत्म हो गया, रूट से रूट कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0 इसे भी क्या करेगा, है ना, x - 5 इसका होल स्क्वायर। अब यह देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। यहाँ भी हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b²। x² से x² कट गया, 2 गुना 1 करेंगे तो 2x और 1 का स्क्वायर 1 बराबर -2 गुना 5 करेंगे तो -10x प्लस 25। अब 2x -10 इधर आकर के +10 हो जाएगा, है ना, x प्लस एक तरफ 25, या 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x और 2x हो जाएगा 12x बराबर 25 में से घटाएंगे तो 24। बड़का में 24 आता है कितने बार में, 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। इसीलिए नियामक क्या होगा पता है, जैसे x,0 लिखे हैं ना, तो x का मान 2 आ गया, 0, तो 2,0। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी 2,0। अगला क्वेश्चन है, यदि P बिंदु A और B को B में शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु AB का है, तो y बराबर क्या होगा। अच्छा, मध्य बिंदु दिया है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान से समझिए। ए और बी, जहाँ और लगा ले उसको छोड़ में लिखिए, ए और बी, ठीक है। पी बोला है यहाँ बीच में, मध्य बिंदु है पी ए बी का। अब देखिए पी का निर्देशांक दिया है क्या, 5,6, ठीक है। ए का दिया है 6,5 और बी का दिया है 4,y। हम लोग जानते हैं इसे x1 बोला जाता है, इसे y1, इसे x2 बोला जाता है, y2। तो बीच में क्या बोलते हैं, तो इसको x बोलते हैं, इसको y। हमें y का मान निकालना यहाँ से, y2 यानी y वाला फॉर्मूला लगेगा, चूँकि y बराबर y1 + y2/2 ये सूत्र होता है। तो देखिए y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान ये है, ये y1 है और ये y2 है, आप लोग ध्यान रखें, y का मान 6 लिखेंगे, y1 तो 5 प्लस y2 का मान y है बटे 2। अब ये जा करके ना इसमें गुना हो जाएगा, तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 12 में, तो y बराबर 7। कौन सा ऑप्शन है, y बराबर 7, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 63 में एकदम सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डाला गया है, थोड़ा सा वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 82 का, देखिए बिंदु में 3,2, तो x में 3 और y में 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है -3,2, तो x में -3, ये x वाला लाइन है, -3 और y में, सॉरी ये -2 हो गया है, ये मिस्टेक हो गया, x में -3 और y में 2 होना है,
यहाँ पर हो जाएगा एक्स में -3 और वाई में 2, पॉजिटिव न लेना जी, 2 प्लस में है तो -3, 2। ये कहाँ पर स्थित है, करा एक्स अक्ष पर, यानी इस लाइन पर कहीं पर पॉइंट पड़ा क्या, पॉइंट लाइन पड़ा नहीं, ये गलत हो जाएगा। वाई अक्ष पर, इस लाइन पर कहीं पर पॉइंट नहीं पड़ा। एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के एक ही तरफ दोनों है, एक्स अक्ष के ये भी इसी तरफ है और ये भी इसी तरफ, जी हाँ बिल्कुल सही बात। ये अक्ष एक्स अक्ष के एक ही तरफ है, करा एक्स अक्ष के दोनों ओर, यानी एक्स के इस तरफ भी और एक्स के नीचे भी, तो नीचे नहीं है, एक्स के एक ही तरफ है, ये ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर गलत आंसर दिया है जी, एक्स के एक ही तरफ है। देखिए ये भी उत्तर है, ये भी एक्स से उत्तर तरफ है, तो दोनों तो एक्स के एक ही तरफ हुआ ना। वाई अक्ष के दोनों ओर है लेकिन एक्स के एक ही तरफ है, इसके नीचे तरफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स का मान दिया है तो ये वाई अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, ये क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर y का मान दिया रहेगा तो x के समांतर, अगर x का मान दिया रहे तो y अक्ष के समांतर, इसका भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला है बिंदुएं -3, -5 किस पाद में स्थित है, तो देखिए दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस होता है तो ये तृतीय होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, तो x अक्ष से जब दूर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, कि बिंदुएं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, जैसे कि -5,7 और -1,3 है, ठीक है। इसको हम लोग x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, दूरी निकालना था हमको। तो x2 क्या है -1, x2 -x1 हो जाएगा माइनस, इसमें पहले से माइनस है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर, -1 माइनस और माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 में से घट जाएगा तो 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को हम क्या करते हैं ना, 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका जोड़ा मिला तो 2 बाहर होगा, फिर जोड़ा मिला फिर से 2 बाहर होगा, इसका जोड़ा नहीं मिला तो अंदर रहेगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 √2, 4 √2 कितना हो गया 4 √2, कौन सा ऑप्शन है 4 √2 ऑप्शन